तो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी कर रहे थे, इसमें क्लास 10th का जैव प्रकरण चैप्टर्स, तो इसमें हम लोग आगे कल देख चुके थे 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन को। आज हम लोग जैव प्रकरण के पार्ट 2 में देखेंगे 46 से 80 तक, यानी जो बच गया था कल। तो इसमें पहला प्रश्न है बाबू कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या बोमिन संपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। आप सभी लोग जानते भी होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ए, लीवर। लीवर हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अब कहता है हम लोग के पास अगला प्रश्न हम लोग के पास आता है, और अगला प्रश्न हमारा है इसमें, इधर थोड़ा सा PDF अति हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ हमारा, इसके पास आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक अंग नहीं है। आवश्यक अंग, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसलिए आंसर हो गया ऑक्सीजन, ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास, और अगला प्रश्न हमारे पास आता है आपके पास इसमें कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर ग्रहण होता है? कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा या भोजन राजधानी या केंद्रक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कूटपाद द्वारा होता है बाबू। तो अब हम लोग के पास अगला प्रश्न आ गया, और अगला प्रश्न हम लोग के पास कहता है कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने में कितने ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने में कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 30.5 किलो जूल पर मोल, या 305 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, इसमें कोई नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आता है हम लोग के पास अगला, कि रक्त को थक्का करने में कौन सहायक होता है? यानी रक्त को थक्का कौन करता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या लाल विषाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आता है, कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका भी आप लोग आंसर जानते हैं कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, इसलिए आंसर सी हो गया, छोटी आंत। अब कहता है कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्स एंटीरिक्स, या फिर जठर रस, या इनमें ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए और बी इन दोनों, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जठर रस तो हमारा आमाशय में स्राव था, लेकिन यहाँ छोटी ग्रंथि पूछ रहा है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी एक जवान मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। तो सब बताया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी मछली के हृदय में कितना कोष्ठ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी दीवार पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक पर, या ग्रास नली के भीतरी दीवार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू जीभ के ऊपरी सतह पर, जिससे हमको स्वाद का पता चलता है। तो वो हो गया। अगला प्रश्न कहता है आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, या कार्डियक, या एपिग्लोटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्डियक्स कहते हैं उसको, आमाशय के अग्रभाग को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है बाबू कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है?
यानी मुख गुहा का पिछला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी या ग्रास नली या ग्रहणी या अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ग्रसनी, उसको ग्रसनी कहते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। तो मुख्य लक्षण पूछ रहा है बाबू, तो इसका श्वसन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला कहता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं, सीकम, रेक्टम या कोलन या अपेंडिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सीकम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा सीकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें बाबू 60 की छोटी आंत की भोजन में पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में, तो छोटी आंत में किस रस की भूमिका होती है, पीत रस, अग्नाशयी रस या आंत्र रस या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पीत रस का, क्योंकि जब भोजन बड़ी आती थी अमाशय से निकलकर छोटी आंत में जाती है तब वो भोजन अम्लीय होता है, लेकिन छोटी आंत में जाते समय उसको क्षारीय भोजन चाहिए, इसलिए वहाँ पीत रस निकल करके उस भोजन को क्षारीय बना देता है, इसलिए पीत रस की भूमिका अहम है, इसलिए पीत रस हो जाएगा। अब कहता है कि जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए बाबू मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, जोश जुनून और ऊर्जा के साथ कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पे ऐड किया है कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। एकदम ठान लिए हैं कि टॉपर आना है, बढ़िया रिजल्ट देना है, बढ़िया नंबर से पास होना है, तो आप हमेशा मेहनत करते रहें लगातार। चलिए तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बाबू इसमें आपका कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के रूप को क्या कहते हैं। कहता है कि अधपचे मतलब जो आधा पचा हुआ वो नहीं पचा या फिर अवशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं, काइलम या चाइलम या काइलोमाइक्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबू काइलम उसको कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अब आता है हमारे पास, कहता है निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सी, अमोनिया बनता है बाबू, अमोनिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास, और नेक्स्ट सवाल कहता है बाबू कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें सभी। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा बाबू। चलिए तो अगला सवाल अब इसमें आता है बाबू, और अगला सवाल हमारे पास आता है, थोड़ा सा हिल गया है पीडीएफ इधर उधर। अगला सवाल इसमें आता है बाबू, और अगला सवाल आपके पास आ रहा है 64 नंबर, 64 आ गया हम लोग कर लिए थे, अभी 65 देखेंगे। कहता है कि चाइल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा अवशोषण होता है चाइल का, हीलियम में या जेजुनम में या कोलम में या रेक्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, हीलियम में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास आ रहा है, कहता है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, सीकम, अपेंडिक्स या जेजुनम या कोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 66 का आंसर हो जाएगा बी, अपेंडिक्स, अवशोषी अंग है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशोषी अंग है। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, और अगला सवाल आपके पास कहता है कि दंत यानी दांत अति अस्थिक्षय के कारण
यानी दांत क्षय क्यों होता है? तो मीठा चीज़ खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या दांतों की सफाई न करना, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा बाबू, सभी के द्वारा हो जाएगा, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल आप कहता है बाबू आपके पास, कहता है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? कितना अच्छा सवाल पूछा है। कहता है इनामेल, कैनाइन, या दांत प्लक, या मोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका इनामेल। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलियम द्वारा, या कोशिका मुख्य द्वार, या फिर भोजन रसधानी द्वारा, या कूटपाद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 69 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कोशिका मुख्य द्वारा। अब अगला सवाल आता है आपके पास और कहता है प्रकाश संश्लेषण इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एकदम दिख ही रहा है कि सी होगा, क्लोरोफिल है जो हमारा प्रकाश संश्लेषण इकाई है। अब अगला सवाल इसमें आता है, कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें से हमारा संश्लेषण का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल अब आता है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? यानी पैरामीशियम कौन सी पोषण करती है? स्वपोषी, मृतजीवी, या फिर परजीवी, या प्राणिसम। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। अब हम लोग देखते हैं 73 निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, या फिर हरित लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक को, हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करती है? भित्ति कोशिका, जाइमोनिज कोशिका, या म्यूकस, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, भित्तीय कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब आगे कहता है हमारा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? यानी लार ग्रंथि कितने जोड़ी पाई जाती है बाबू? एकदम अच्छा सा सवाल है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए आंसर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने आता है और कहता है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन कूटपाद द्वारा होता है, इसलिए आंसर इसका ये हो गया। ऑप्शन पढ़ने की इसमें क्या ज़रूरत है। चलिए अब अगला सवाल आता है बाबू कि पेप्टॉन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? यानी पेप्टॉन है जिस पेप्टाइड को किस रूप में तोड़ता है? अब इसका आंसर बताना है। तो 77 का आंसर अमीनो अम्ल, या फिर वसा अम्ल, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स, या न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अमीनो अम्ल में। अब देखते हैं 78 क्वेश्चन कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, या जीव द्रव में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सी, जीव द्रव में। नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास 79 निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वारा, या कंठ द्वारा, मल द्वार, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ए हो जाएगा, निगल द्वारा जुड़ा रहता है कंठ। अब नेक्स्ट सवाल आता है आप लोग के सामने और अगला सवाल कहता है कि अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, टाइडम, या एक कोशिकीय जीव, या बैक्टीरिया, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू डी, सभी। तो इसका आंसर डी हो गया। अब 81 क्वेश्चन कहता है कि ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी भाग है मुख्य गुहा का, या अमाशय का, या छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, छोटी आंत का भाग है। अब एक सवाल और है बाबू, इसमें कहता है कि वह विधि जिसमें
जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, परपोषण कहते हैं, या पोषण कहते हैं, या स्वपोषण। तो इसका आंसर होगा पोषण। पोषण क्या है? तो जिसके अंदर हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं, और उसका उपयोग हो गया वृद्धि में या जनन में करते हैं, और भी बहुत सारे काम में करते हैं, तो उसको पोषण कहते हैं। तो इस आपका बाबू यहाँ पे जैव प्रकर्म से मैंने 82 क्वेश्चन करवा दिया। अब इतना से ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से इस सभी को ढंग से एक बार और अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है, ताकि हर एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको एक बार वीडियो देख लिखते जाना है। और बस इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि आपने जो अरमान बना लिया है, तो वही उसी पर लिखे हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ अभी आपका जैव प्रकर्म चैप्टर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहें लगातार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से